किसने सोचा था कि ये आदमी उम्र में 30 पार कर चुका है, लेकिन आज भी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। उसके आते ही लिली की नजर उस पर जम गई। लड़का है, नया टीचर है, किसी स्टूडेंट का पेरेंट है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि ये आदमी आज का ओन ऑब्जर्वर स्टूडेंट है और बाकी बच्चों की तरह ही एक दिन पूरा स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस करेगा। ये सुनते ही लिली ने उसे पकड़ लिया और उसी टाइम उसे अपने गर्ल्स ग्रुप में शामिल कर लिया। फिर दूधू के साथ मिलकर एलियंस ढूंढने भी निकल पड़ी। असल में ये आदमी क्रिएटर था और स्कूल की लाइफ देकर अपनी स्टोरीज के लिए नए आइडिया लेना चाहता था। एक दिन पूरा आयरन ट्रायो आंख बंद करके लाइब्रेरी में पहुंचता है, क्योंकि उन्हें अपने फेवरेट कॉमिक गुगुशा की नई किताब चाहिए थी। लेकिन जब शेल्फ पर हाथ गया तो वो पूरा खाली मिला, एक भी कॉपी नहीं। स्टाफ ने बताया कि गुगुशा के लेखक बहुत समय से नई बुक नहीं लाए, शायद ये कॉमिक अब बंद ही हो जाए। ये सुनकर तीनों बच्चों के होश उड़ गए, क्योंकि गुगुशा उनके पूरे बचपन का दोस्त था। तभी उनके दोस्त जुगनू को आइडिया आया, एक ही पेड़ पर ना टिके रहो, नए कॉमिक ढूंढो। लेकिन इतनी सारी किताबें खोजने पर भी उन्हें गुगुशा जैसी कोई चीज नहीं मिली। अब दिमाग में बस एक ही बात, चलो सीधे लेखक को ढूंढते हैं। मीत, टिंकू और दूधू ने जगह जगह सर्च करके आखिरकार गुगुशा के लेखक गुवा सर का पता निकाला। जैसे ही मीत ने उनके घर का दरवाजा धक्का दिया, वो हैरान रह गया। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ, घर में जैसे तूफान आया हो। कॉमिक भी अचानक बंद। बच्चों ने तुरंत सोचा कहीं उनका किडनैप तो नहीं हो गया। तभी अचानक एक काली जैकेट और कैप वाला आदमी सामने आ गया। बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे, लेकिन टिंकू के छोड़े गए जोरदार पाद ने सबका भेद खोल दिया। असल में वो आदमी ही गुवा सर थे। उन्होंने बताया कि उनका क्रिएटिव दिमाग पूरी तरह सूख चुका है। बचपन की यादों से वो कहानियां निकलती थी, पर अब वो खुद बच्चा नहीं रहा तो आइडिया भी खत्म हो गए। ये सुनकर बच्चे चौंक गए। तभी मीत बोला, अगर आप हमारी तरह फिर से बच्चा बन जाएं, तो क्या फिर से लिख पाएंगे? गुवा सर ने हंसते हुए कहा, शायद, पर मैं कैसे बच्चा बन सकता हूँ? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं, आज से आप भी तीसरी क्लास में। और फिर वही हुआ। गुवा सर खुद बच्चों के साथ तीसरी क्लास में पढ़ने लगे। क्लास में नोट्स पास करने लगे, मस्ती करने लगे और बिल्कुल बच्चों की तरह जीने लगे। तभी लिली ने उसे पकड़ा, ये क्लास में किसने पर्ची पास की? मीत, टिंकू, सब बिगड़ गए हो तुम लोग। पर मजे का टाइम ज्यादा लंबा नहीं चला। दिन खत्म होते ही गुवा सर को वापस जाना था। जाते जाते उन्होंने वादा किया कि अब उनकी क्रिएटिविटी वापस आ गई है। तभी लिली ने मीत से पूछा, ये गुवा कौन था? तुम्हारा कोई रिश्तेदार? मीत बोला, काश मैं तो उसके साथ रिश्ता जोड़ लूं। वो कोई मामूली आदमी नहीं, बड़े फेमस क्रिएटर हैं। थोड़े दिनों बाद जब बच्चे फिर से बुक स्टोर पहुंचे तो वहां का नजारा देख वो खुशी से उछल पड़े। शेल्फ पर ढेर सारी नई गुगुशा कॉमिक्स रखी थी। और हाँ, गुवा सर ने अपना वादा आखिर पूरा कर ही दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।